प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री आरती पूजा वंदना आराधना प्रतिरोज सतत रहे लवलीन, जो भव का नाशी रोग। सद्गुरु और परमात्मा अभिन्न है, पूर्ण सद्गुरु ही परमात्मा स्वरूप है। सद्गुरु की भक्ति सेवा तथा पूजा सर्वश्रेष्ठ है। धरातल पर सद्गुरु ही वे महापुरुष हैं जिनकी आराधना परमात्मा की आराधना है। पूजा तथा आराधना के महत्व को पूर्णतः समझाने हेतु हमें उसके अर्थ का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। आरती शब्द का अर्थ है आत्मा का प्रभु परमात्मा की ओर प्रेम तथा आकर्षण। ब्रह्म रूप में प्रज्वलित ज्योति से पूजा की जाती है। इस ज्योत का गहरा अर्थ है, ये ज्योत हमें दर्शाती है कि हमारी आत्मा में, हमारे अंतस्थल में परमात्मा की ज्योत निरंतर जग रही है। महापुरुषों का इशारा है कि उस ज्योत का दर्शन करो। जलती हुई ज्योत सद्गुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप के चारों ओर गोल घेरे में फेरी जाती है। तात्पर्य है कि सद्गुरु के दीप्ति युक्त स्वरूप के चारों ओर एक प्रभा मंडल है। उनकी छवि से प्रकाश की किरणें प्रकुटित होती हैं। उनकी छवि से उनका इलाही नूर झलकता है। जब आरती फेरी जाती है तो सद्गुरु के पावन शरीर से निकली पवित्र किरणें आरती को, ज्योति को भी पावन कर देती हैं। तत्पश्चात हम उस ज्योति को अपने हाथों में, अपनी आँखों पर, अपने हृदय में धारण करते हैं। उस ज्योति को धारण करने से हमारे दिव्य चक्षु खुलते हैं, हृदय प्रकाशित होता है। आरती पूजा के समय दोनों हाथ जोड़कर उच्च स्वर में मुख से आराधना, वंदना तथा महिमा के पद गावे जाते हैं। ये प्रार्थनाएं प्रातः तथा संध्या समय की जाती हैं। ये दोनों समय ऐसे हैं जब सारा वातावरण शांत, शीतल तथा शुद्ध होता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त का समय ही आरती पूजा का समय होता है, अर्थात जीवन के प्रारंभ तथा अंत में दोनों समय जीव की जीवा पर प्रभु के नाम का ही उच्चारण रहे, ताकि मनुष्य का पूरा जीवन मालिक की याद में ही बीते। जब हम प्रार्थना करें, हमें अपना ध्यान मन व चित्त पूर्णतः पूजा में लगा देना चाहिए। अगर जीव सच्चे दिल से श्री आरती पूजा करता है तो जीव की पांचों ज्ञान इंद्रियां, रूप, शब्द, गंध, रस व स्पर्श सब प्रभु की ओर केंद्रित हो जाती हैं। रूप नेत्रों से हम अपने सद्गुरु के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। शब्द कानों से हम आरती की मधुर ध्वनि सुनते हैं। आरती के समय मंजीरे तथा अन्य वाद्य बजाए जाते हैं जो हमें अंतर्मुखी होकर अंतर्ध्वनि सुनने का इशारा देते हैं। जीवा से आरती गाई जाती है। गंध सुगंधित फूल व अगरबत्ती इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता है। प्रेम भक्ति की खुशबू से वातावरण पूर्णतः सुगंधित हो उठता है। रस श्री आरती पूजा के पश्चात चरणामृत पान करते हैं, जिससे जीव का हृदय अमृतमय हो उठता है। स्पर्श जब जीव परमात्मा की आराधना से पूर्णतः तल्लीन हो जाता है तो आत्मा व परमात्मा का दिव्य मिलन होता है। आत्मा परमात्मा के आंतरिक स्पर्श से उज्जवल हो उठती है। इस प्रकार जब श्री आरती गाई जाती है तो मन एक केंद्र बिंदु अपने इष्ट देव पर एकाग्र हो जाता है और मन और माया पर विजय प्राप्त करने का श्री आरती पूजा का सर्वोत्तम साधन है। आत्मा निर्मल व स्वच्छ हो जाती है। श्री आरती पूजा के प्रारंभ व समाप्ति पर बोले गए जयकारे का भी बहुत महत्व है। प्रभु की महिमा का जयकारा आरंभ में गाया जाता है कि हे प्रभु, मुझे शक्ति प्रदान करो कि मैं आपकी कृपा से मैं मन माया का विजय प्राप्त करूं। समाप्ति पर फिर जयकारा गाया जाता है कि हे प्रभु, आपके पूजन से, आपकी कृपा से ही मन माया पर विजय प्राप्त करना संभव हो सका है। अर्थ यह है कि मन सच्ची प्रार्थना से जीत लिया गया है। दोनों हाथ जोड़कर पूजा करने से और अपर्ण की मुद्रा से तात्पर्य है कि हे प्रभु, मेरी अर्पण की मुद्रा से तात्पर्य है कि हे प्रभु,
मेरी 10 इंद्रियां व एक मन आप अपनी ओर मोड़ दीजिए, अर्थात मैं अपना पूर्ण अस्तित्व आपको समर्पित करता हूँ। सांसारिक मोह माया से दूर हो जाते हैं। उस समय हम शरीर से ऊपर उठ जाते हैं और अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। प्रार्थना द्वारा हम उस परमात्मा की कृपा एवं आशीर्वाद पाने की हृदय से याचना करते हैं। प्रार्थना आत्मा का आधार है, वह हमारे स्वभाव का एक अंश है। जिस प्रकार हमारे जीवन के लिए आहार अनिवार्य है, उसी प्रकार आत्मा के लिए प्रार्थना आवश्यक है। प्रार्थना ईश्वर से मिलाने के लिए याचना है। वे आँखें धन्य हैं जिनमें श्री गुरु महाराज जी की याद में आंसू के मोती झरते हैं। प्रार्थना आत्मिक शक्ति का स्रोत है। सच्ची प्रार्थना से तात्पर्य है कि आत्मा बंधन मुक्त होकर परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है। सच्चा भक्त प्रार्थना करते समय स्वयं को श्री गुरु महाराज जी की मोक्ष पर छोड़ देता है। ये सच्ची ज्योति के लिए प्रार्थना है। प्रार्थना भक्त को ईश्वर के समीप लाती है, जो सर्वव्यापक ज्योतिपुंज निराकार तथा पवित्र है, जिनके द्वारा सारे पाप और दोष धुल जाते हैं और भक्त उन ईश्वरी गुणों को मन में धारण करता है और उसे दिव्यता की ओर ले जाते हैं। प्रेम भरी प्रार्थना का गहरा अंध आत्मा को विभोर करता है। प्रार्थना के द्वारा भक्त अपनी हृदय की गहराई में डुबकी लगाता है और परम सुख में विलीन हो जाता है। अपने अस्तित्व को परमात्मा में विलीन कर देता है। पुनः जब वह इस संसार में अपने अस्तित्व का आभास भी करता है, तो हर वस्तु को उस अनंत परमात्मा की ज्योति से प्रकाशित देखता है। प्रार्थना में निस्वार्थ भाव की स्थिति प्राप्त करना साधक के लिए सरल नहीं है। इसके लिए सद्गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सद्गुरु की दिव्य दृष्टि और प्रेम ही सदैव साधक की सहायता करता है। पूर्ण समर्पण भाव से की गई प्रार्थना तुरंत ही सुनी जाती है। विश्वास दृढ़ हो जाता है और जीव की आत्मोन्नति और पवित्रता के लिए मार्ग सुलभ व सरल हो जाता है। प्रार्थना में सबसे आवश्यक है प्रेम और भक्ति भाव। इनके बिना प्रार्थना को प्रार्थना नहीं कहा जा सकता। भक्ति व प्रेम पूर्वक प्रार्थना का आश्चर्यजनक प्रभाव होता है। भक्त की ऐसी तन्मयता परमात्मा को अपनी ओर शीघ्रता से खींच लाती है। यही कारण है कि संत महापुरुषों ने फरमाया है कि हृदय को सम्मिलित किए बिना अर्थात भावना के बिना केवल शब्द उच्चारण करने की अपेक्षा हार्दिक मूक प्रार्थना श्रेष्ठ है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।